जय बादल दोस्तों, आपका राजनीतिक टॉक के चैनल में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम अपने क्लासेस स्टार्ट करते हैं। अब हमारा क्लासेस का लास्ट टॉपिक है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार क्या है, किस लिए है और क्यों था और ये क्या था। ये संपत्ति का अधिकार, ये जो हमारे पहले के टाइम पे एक मूल अधिकार था, हमारे मौलिक अधिकारों में से था। अब इसको एक कानूनी का अधिकार बना दिया गया है। तो संपत्ति का अधिकार क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो संपत्ति का अधिकार वो अधिकार था जिसमें हमें अपनी संपत्ति इकट्ठा करना तथा उसका संचयन करना तथा उसको रखना एक हमारा मौलिक अधिकार था। पर इसके कारण के द्वारा भ्रष्टाचार फैलने की ज़्यादा आशंका थी, तो इस अधिकार को हटा दिया गया। इसे सिर्फ कानूनी अधिकार का रूप दिया गया ताकि बस कानून संपत्ति रखने में सुरक्षा करेगी, पर ये लोगों का मूल अधिकार नहीं हुआ। सन 1989 में 44 संशोधन के द्वारा इस अनुच्छेद को हटाया गया और इसको एक कानूनी रूप से बनाया गया। तो यह है संपत्ति के अधिकार का एक छोटा तरीका। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं, कर्तव्य क्या होते हैं। जैसे राज्य हमें एक अधिकार देती है तो हमें राज्य के प्रति हमारे कर्तव्य भी होते हैं। अब वो कर्तव्य क्या है, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए, अब हम सबसे पहला हमारा राज्य के प्रति तथा राष्ट्र के प्रति हमारा क्या मौलिक कर्तव्य है, अब उसके बारे में पढ़ेंगे। हमारा मौलिक कर्तव्य है कि संविधान का पालन करना तथा उसके जितने भी नियमों को उसको मानना है, उसके राष्ट्रीय झंडों को तथा उसकी राष्ट्रीय संस्थाओं को सबको समान रूप से आदर करना, ये हमारी मौलिक कर्तव्यों में से ही आता है। और तथा सबसे महन हमारे राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। संसद राज्य राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए, ये एक राज्य का सबसे बड़ा मौलिक कर्तव्य है। और दूसरा है उन उच्च आदर्शों का जो हमें पालन करना चाहिए जिन्होंने हमारी राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्षों के लिए जिन्होंने प्रयास करा, जिन्होंने हमारे फ्रीडम फाइटर हमारे आज़ादी देने में जिन का हमने सहयोग किया है, हम उसके बारे में अच्छा ही बोले, अच्छा ही करें। तथा क्योंकि सब ने अपनी तरीके से मेहनत करी है। ये आपको फ्रीडम फाइटर कई हुए हैं, जिसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी जैसे कई क्रांतिकारी आज़ादी देशभक्त हुए हैं जिन्होंने देश के प्रति आज़ाद कराने में हमें सहयोग किया। तो हमें सादर उनकी इज्जत करनी चाहिए। और तीसरा, भारत की प्रभुसत्ता, उसकी अखंडता तथा उसकी सम्मान को हमें सदैव बचाए रखना चाहिए तथा उसके उपलक्ष्य में हमें कुछ बुरा नहीं कहना चाहिए। इस कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित करने के उद्देश्य में ऐसे तत्वों को जब हम करते हैं, इसका मतलब होता है कि भारत की प्रभुसत्ता, भारत आज़ाद रहे। प्रभुसत्ता मीन्स प्रोटेक्ट करना है उनको, उनके प्रति वफादार रहना है। और तथा सबसे मुख्य देश की रक्षा हेतु अपने आप को सम्मिलित करना तथा अपने आप पर राष्ट्रीय सेवा करना। जैसे आपको एग्जाम में देश की रक्षा के हेतु में अगर आपको एग्जाम्पल दिया जाए, देश की रक्षा का कर्तव्य सिर्फ पुलिस और आर्मी का नहीं है, हमारा भी है। अब आपको हर कॉलेजों में एक एनसीसी होती है। एनसीसी का काम क्या है, जब देश में ऐसी विपदा आ जाए जिसमें संकट आए तो वो क्या करती है, वो उपलक्ष्य में खड़ी रहती है पुलिस वालों के साथ। अगर जैसे आपको एग्जांपल दिया जाए, अभी 2025 में महाकुंभ का मेला हुआ था, तो महाकुंभ के मेले में पुलिस, जाहिर सी बात है, इतने लोग आए थे, इतने भक्तगण आए थे, तो लोग मेंटेन नहीं कर रहे। तो उसमें एनसीसी के जो अधरक्षक है, जो किशोर युवा हैं, उन्होंने राष्ट्र के प्रति अपनी सेवा दी। तो ये इसका सबसे मुख्य एग्जाम्पल हुआ। धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय अथवा वर्गीय भिन्नताओं पर भी रहकर, जैसे भारत में हर धर्म के लोग निवास करते हैं तथा यहाँ पे राज्य बदलते ही भाषा बदल जाती है। यूपी में अलग भाषा बोली जाती है, बिहार में अलग भाषा बोली जाती है, हरियाणा में अलग बोली जाती है, राजस्थान में अलग बोली जा सकती है, पंजाब में। भारत ऐसा विभिन्न भाषाओं वाला और विभिन्न
कल्चरों वाला देश है, या नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट वेस्ट, सबका अलग अलग कल्चर है। असम में आपको अलग कल्चर दिखेगा, असम वगैरह में आपको, गुजरात में अलग कल्चर दिखेगा, आपको बिहार में अलग कल्चर दिखेगा, आपको हरियाणा में अलग कल्चर दिखेगा। पर उन सभी को सम्मान देते हुए हमें एक एकता रखनी चाहिए। ये नहीं कि तू उस राज्य का नहीं है, तेरे को उसकी कोई भी सुविधाएं नहीं मिलेगी अगर अदर कोई राज्य है, क्योंकि भारत में कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में बस या रह सकता है, ये उसका पूरा अधिकार है। अमेरिका नहीं है। अमेरिका में दोस्तों राज्य के पास 2 अधिकार होता है, यहाँ पे एक ही है। अमेरिका में 2, एक राज्य के प्रति होता है, एक राष्ट्र के प्रति होती है, पर यहाँ पे सिर्फ एक व्यक्ति सिर्फ राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी होता है, इसका वो कहीं भी बस और रह सकता है। तो ये मुख्य बात है। हमारे जंगलों, झीलों तथा जनजीवन सहित प्राकृतिक वातावरण को हमें सुरक्षित रखना चाहिए। ये हमारे मौलिक कर्तव्य भी है और तथा हमें ये करने भी चाहिए, क्योंकि अगर यही नहीं रहेंगे तो हमारे जीवन नहीं रहेंगे। हमारा जीवन इनसे जुड़ा हुआ है और उनका हमसे जुड़ा हुआ है। तथा वैज्ञानिक मंदेशा, मानवतावाद, इन सब को सुधार में भावना विकसित करना तथा हमारी जो रूढ़िवादिता परंपराएं उसको छोड़ के तथा विकास करना, मनोवैज्ञानिक विकास करना, कल्चरल विकास करना, अपने आप को जितना हो आगे बढ़ाना, ये हमारे कर्तव्यों में से है। तथा जन संपत्ति को सुरक्षित रखना और तथा हिंसा को ध्यान। जन संपत्ति क्या होगी? जो संपत्ति हमारी है। अब क्या होता है, कई आंदोलन होते हैं, तो क्या करते हैं हम, जनता इतने मूर्ख हैं कि आपस में मतलब कोई लीडर लड़ा दिया तो हम क्या करते हैं, वही बस जलाते हैं, वही टेम्पो जलाते हैं और तथा सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। जिसका भार किसको आता है? हम उन पे आएगा, सरकार पे आएगा? नहीं दोस्तों, सरकार पे कोई इनका भाव नहीं आएगा। वो टैक्स कर दर में अगले साल वृद्धि करके उसको अपना निपटारा कर लेगी। तो तथा इसका जन संपत्ति को सुरक्षित रखे। हड़ताल करने का हमें पूरा अधिकार है, पर हड़ताल संयम से होना चाहिए, शांति से होना चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हिंसा से हमारे नुकसान है, शरीर का भी, हमारी संपत्ति का भी। व्यक्तिगत और सामूहिक में हर क्षेत्र में यत्न करना ताकि परिश्रम से हमें उच्च स्तर और राष्ट्र के प्रति राष्ट्र आगे बढ़े। ये हमारा मौलिक कर्तव्य माना जाता है दोस्तों। अब मौलिक कर्तव्य की ये इतनी डेफिनेशन है। अब मौलिक कर्तव्यों की आलोचना किस प्रकार की गई है? मौलिक कर्तव्यों की आलोचना की है कि ये कहा गया कि अनिश्चित है, ये कानून द्वारा सुरक्षित नहीं है, बस ये कर्तव्य बताया तथा राज्यों के कर्तव्य से ये अलग है। ये हर चीज की सार्थक भी है, हर चीज की आलोचना भी है। तो इस मौलिक कर्तव्य को ध्यान से पढ़िए दोस्तों, और हमारा मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य का चैप्टर खत्म होता है। अब अगली क्लासेस में आपको मैं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में पढ़ाऊंगा, जैसे यूएनओ, यूएसएसआर, आसियान, ये सब हमारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसमें आपको मैं यूएनओ के बारे में पढ़ाऊंगा कि यूएनओ क्या है, उसके बारे में क्या क्या डिटेल दी गई है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को बस दबाइएगा। ये आपसे रिक्वेस्ट है। जय बालाजी दोस्तों।